Today we will discuss about emulsion. ये बेटा क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन का एक पार्ट है और कोलाइडल सॉल्यूशन के बेस पे अगर हम डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम के बेस पे बात करें तो हमारे पास 9 टाइप्स के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया, ये गैस और ये लिक्विड हो गया, सेपरेट अलग अलग स्टेट चेंज करते चलो तो हमारे पास अलग अलग तरह के क्या आएंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन आ जाएंगे। अब इमल्सन क्या होता है, एक कंडीशन आ गई स्पेशल टाइप की, एक ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसके अंदर डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम दोनों के दोनों क्या हो बेटा, लिक्विड है, वो उसको क्या बोलेंगे हम, इमल्सन। तो यहां से पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि इमल्सन होता क्या है, यानी कि द कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी कि इट इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी लिख सकते हो, द कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच, जिसके अंदर खास बात क्या है, इन विच बोथ disperse phase and disperse medium are in liquid state. लिक्विड स्टेट होनी बिल्कुल कंडीशन है, ये हमारे पास होनी चाहिए, वरना इसको हम इमल्सन नहीं बोलेंगे। ठीक है बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल बात करता हूं, मैं क्या करता हूं, ऑयल प्लस में वाटर को मिक्स कर मैं क्या करता हूं, कोलाइडल मिल के अंदर से पास करता हूं। कोलाइडल मिल एक जैसे आप चक्की होती है ना बेटा, चक्की की तरह होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, सेपरेट पार्ट्स आपस में घूमते हैं और हाईली स्पीड पे, तो ये क्या करता है, इमल्सन बना देता है हमारे पास। ठीक है। अब इमल्सन बनाने के लिए हम स्टेबल यहां पर कुछ क्या डाल देते हैं, इसके अंदर एक स्पेसिफिक एजेंट डालना पड़ता है, किसके लिए, क्या करने के लिए, इसकी स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए। अब स्टेबिलिटी के लिए डालते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम, जो एजेंट डालते हैं इसको बोलते हैं हम इमल्सीफायर या फिर इमल्सीफाइंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट भी बोलते हैं। स्टेबल यानी कि स्टेबल रीजेंट भी बोलते हैं, स्टेबल रीजेंट या स्टेबल सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, स्टेबल सब्सटेंसेस विच इज यूज्ड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन। प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन के दौरान क्या करते हैं, हम इसको यूज करते हैं। और पूछ ले जाए कि वाई बी यूज, तो इसका रीजन क्या होगा, फॉर देयर स्टेबिलिटी। मेन रीजन होता है उसकी स्टेबिलिटी के लिए। देखो उसकी स्टेबिलिटी होनी जरूरी होती है, बिल्कुल नहीं होता। अगर आप अब यहाँ पे कहोगे सर कि आप ऑयल और वाटर तो मिक्स होता है नहीं, तो बेटा जितने भी आपकी फेयरनेस क्रीम है ना, फेयर लवली है, फेयर एंड हैंडसम है, जो भी है, तो वो सारी की सारी क्या बेटा एक इमल्सन की फॉर्म में होती है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑयल एंड वाटर को क्या करते हैं, हाईली स्पीड पर रोटेट करते हैं और फिर स्पेशल टाइप के उसके अंदर क्या डालते हैं, हम परफ्यूम डाल देते हैं। जो परफ्यूम डालोगे वैसे उसके अंदर क्या आ जाएगी, स्मेल आ जाएगी। ठीक है। जैसे और एजेंट क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको प्रेसिपिटाइज करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप डालते हैं जिसके द्वारा वो क्या हो जाए, लॉन्ग समय तक रहे बस में। और दूसरी बात ये कहे कि इमल्सिफाइंग का मेन फंक्शन क्या होता है, स्टेबलाइज होता है कैसे है। तो अगर मैं कहूं आपको कि सोप सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल बात करता हूं, सोप सॉल्यूशन है बेटा, सोप सॉल्यूशन क्या है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है। तो उसके अंदर क्या होते हैं, आपने हम ये 10th में पढ़ा था कि उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक, ये होता है फिलिक, और एक क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। तो सेम एज दोनों की दोनों देखो, कई बार कहते हैं ना भाई इसकी स्किन ना ऑयली है या इसकी स्किन क्या ड्राई है, तो हो सकता है उस स्किन को पानी की भी जरूरत पड़ जाए, उसको हो सकता है ऑयल की भी जरूरत पड़ जाए। तो दोनों के अंदर आयनिक और कोवलेंट पार्ट यानी कि मेंटेन करने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी लाने के लिए, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट को मेंटेन उसके करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए क्या करता है, इमल्सिफायर जो है वो मेन रोल अपना परफॉर्म करता है। ठीक है। तो अब पहले हम देखते हैं कि जो इमल्सन होते हैं ये टाइप्स के कितने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है। तो देखो एक बात फिर लेके चलता हूं, बात कर रहे हैं हम ऑयल प्लस में वाटर। ठीक है। यहां पर बना रहे हैं हम इमल्सन, बना दिया हमने इमल्सन। अब देखो ये होता है डिस्पर्स फेस और ये होता है डिस्पर्स मीडियम। कोई जरूरी तो नहीं है ऐसा हो सकता है ये डिस्पर्स फेस ही चेंज हो जाए। तो इन दोनों के बेस पर 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास बेटा ऑयल इन वाटर, और दूसरा होता है हमारे पास वाटर इन ऑयल। अब आप कहोगे देखो ये दोनों तो सर बिल्कुल सेम है, लेकिन बेटा इनमें थोड़ा सा चेंज है। ये जो वाला होता है ये होता है डिस्पर्स फेस, लेस अमाउंट में होता है, और जिसके अंदर डिसोल्व करो डिस्पर्स मीडियम। इसका मतलब यहां पर पानी की अमाउंट ज्यादा है, यानी कि द इमल्सन या द कोलाइडल सॉल्यूशन
इमल्सन इन विच, कंडीशन क्या है उसके, इन विच oil behave as a disperse phase and water behave as a disperse medium। अगर मैं बात करूं मिल्क की, तो मिल्क के अंदर वाटर ज्यादा होता है बेटा, ये क्या होता है, एक ऐसा इमल्सन है, ठीक है। अब दूसरी बात करता हूं वाटर इन ऑयल, पानी कम है ऑयल की अमाउंट ज्यादा है, यानी कि द सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन इन विच वाटर बिहेव एज ए डिस्पर्स फेज एंड ऑयल बिहेव एज ए डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स मीडियम पानी के अमाउंट का, इसका मतलब इसी केस में लेता हूं, बटर लेता हूं, बटर के अंदर क्या होता है, वाटर की अमाउंट कम होती है। कोल्ड लीवर ले लेता हूं मैं, कोल्ड लीवर ऑयल, ठीक है ना, कोल्ड लीवर ऑयल, ये भी क्या है हमारे पास, वाटर इन ऑयल। अब एक बात और भी यहां पे लेके चलते हैं बेटा, भाई हो सकता है इसको मैंने क्या कर दिया, ऐड तो कर दिया, मिक्स कर दिया, अब मैं कहता हूं इसको वापस ना इसको ब्रेक करके दिखाओ, ठीक है, तोड़ दो, डी कर दो, तो डी का मतलब होता है ब्रेक करना, तो इसको बोलते हैं हम डीमल्सिफिकेशन। क्या हो जाएगा हमारे पास, डी इमल्सिफिकेशन। डीमल्सिफिकेशन क्या होता है, ब्रेक करके उसके कंस्टिट्यूट में तोड़ देना वापस, यानी कि इट इज द मेथड या फिर इट इज द प्रोसेस इन विच एनी इमल्सन, कोई भी इमल्सन जो होता है, इमल्सन ब्रेक डाउन इनटू इट्स कंस्टिट्यूट पार्टिकल, जिससे वो मिलकर बना हो उसको तोड़ देना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर क्या देना, उसको ब्रेक कर देना, आई बस ना बेटा, तो उसको बोलते हैं डीमल्सिफिकेशन, कर दिया। अब नेक्स्ट आता है कि भाई हाउ वी कैन क्लेरिफाई और हाउ वी कैन चेक आइदर ऑयल इज डिस्पर्स फेज और व्हाट इज डिस्पर्स मीडियम। तो टेस्ट करने के लिए किसी भी इमल्सन का हमारे पास 3 मेथड होते हैं बेटा, 3 मेथड के द्वारा हम सीधा बता देते हैं कि भी इसमें पानी कम है या इसके अंदर ऑयल ज्यादा है। सबसे पहला होता है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक मेथड। देखो माइक्रोस्कोपिक, जैसे बायोलॉजी लैब में माइक्रोस्कोप होता है, उसके अंदर स्लाइड बनाते हैं, स्लाइड लगाते हैं, उसको रिसर्च करते हैं, माइक्रोस्कोपिक मेथड हो गया। दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की बेस पे। देखो अगर पानी ज्यादा होगा तो बेसिक सी बात, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि पानी तो आयनाइज हो जाता है बेटा। अगर ऑयल ज्यादा होगा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऑयल तो इंसुलेटर है, तो सीधी सी बात है, कंडक्टिविटी ज्यादा तो मतलब वाटर बिहेव एज ए डिस्पर्स मीडियम बिहेव करता है, ठीक है। और एक यूज करते हैं हम बाय यूजिंग डाई, बाय डाई। तो डाई 2 तरह की होती है, सपोज मैंने एक बीकर यहाँ पे लिया, एक बीकर यहाँ पे लिया, इसके अंदर मिक्सर ले लिया, मुझे नहीं पता कि कौन सा यहाँ पे, मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर एक ऐसी डाई डिजोल्व कर दी जो पानी के अंदर घुलती है, अब दोनों के अंदर डालने के बाद डिजोल्व कर दिया, जिसके अंदर सोलिबिलिटी ज्यादा आ गई, इसका मतलब वाटर बिहेव एज ए डिस्पर्स मीडियम, तो वो डिस्पर्स मीडियम की तरह से बिहेव करता है। तो इस तरह ये हमारे पास 3 मेथड है बाय विच वी कैन फाइंड आउट या वी कैन टेस्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ इमल्सन, आइदर वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर।